हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जो कहता था गंगा ने बुलाया, उसी ने मां गंगा को रुलाया। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले 2 महीने में वैक्सीन भारी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। देश के इस राज्य में आज से लेकर 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, केवल जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। दिल्ली में शुरू होगा ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर बैंक, 2 घंटे में होगी होम डिलीवरी, सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। फाइजर से भारत को मिल सकती है 5 करोड़ वैक्सीन, सरकार से चल रही है बातचीत। ये है जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वीआई के 100 रुपए से कम में आने वाली डेटा ओनली प्रीपेड प्लान्स। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मोदी ने दी सौगात, यूं चेक करें खाते में पहुंचे कि नहीं 2000 रुपए। यस बैंक बेचेगा ई कॉमर्स कंपनी मैग्नम सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी, आज होगी ऑनलाइन नीलामी। देश में कोरोना संक्रमण से हालात अभी भी भयावह बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,26,098 नए कोरोना केस आए और 3,890 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,53,299 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बीते दिन 11,03,625 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 31.30 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में आज कोरोना की ताज़ा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,43,72,907, कुल डिस्चार्ज 2,04,32,898, कुल एक्टिव केसेस 36,73,802, कुल मौतें 2,66,207 हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति और चरमरा चुकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सख्त टिप्पणी की है। जी हां, राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए कहा था कि मुझे यहां मां गंगा ने बुलाया है। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा में लगातार शव मिल रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बी वैक्सीन की किल्लत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वैक्सीन निर्माता कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है। इसी बीच दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि करीब 2 महीने में देश में टीके बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और विनिर्माण संयंत्र खोलना शुरू कर देंगी और वैक्सीन की खुराक उपलब्ध होगी। उन्होंने दूसरे देशों से भी वैक्सीन मंगाने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। आज से बंगाल में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। किराने और सब्जी की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी, जबकि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंकें खुलेंगी। लॉकडाउन में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। लोकल ट्रेन, बस सेवा भी बंद रहेगी। सभी स्कूल्स भी बंद रहेंगे। हाल ही में संपन्न चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी ने 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कुछ दिल को खुश कर देने वाली खबरें भी मिल रही है। जहां कुछ लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं, तो वहीं कुछ चमत्कार वाली खबरें भी सामने आ रही है। हाल ही में ओडिशा से एक ऐसी ही पॉजिटिव खबर मिली है। जी हां, ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रही 1 महीने की नवजात बच्ची ने लोगों को मुस्कुराने की वजह दे दी है। भुवनेश्वर के एक अस्पताल में भर्ती नवजात बच्ची ने 10 दिन के अंदर कोरोना महामारी को हरा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आज से राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर बैंक की शुरुआत करने जा रही है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आज से दिल्ली सरकार ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर बैंक शुरू करने जा रही है।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध घरों तक 2 घंटों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक टीम देकर आएंगी। देश भर से कोरोना वैक्सीन की शिकायतें आ रही है। वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए कई राज्यों ने अपने अपने ग्लोबल टेंडर्स भी निकाले हैं। इसी बीच खबर है कि अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी भारत को जल्द मिलने वाली है। इसी डील को लेकर भारत सरकार से कंपनी की बातचीत चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल की तीसरी तिमाही में भारत को फाइजर वैक्सीन की 5 करोड़ डोज मिल जाएंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अनलिमिटेड कॉल और डेटा प्लान्स के अलावा अतिरिक्त डेटा वाले प्लान्स भी ऑफर करते हैं। इन सब के बावजूद यूजर्स को कभी-कभी ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ जाती है। सभी टेलीकॉम कंपनियों के डेटा ओनली प्लान्स उपलब्ध है। इन प्लान्स की कीमत 100 रुपये से भी कम से शुरू होती है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स 98 रुपीज़ वाले डेटा प्लान में यूजर्स को पहले से रोज 2 GB डेटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। यानी अब 9.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए पहुंच जाएंगे। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिल सकता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती की जमीन है। निजी क्षेत्र का यस बैंक अपना 345 करोड़ रुपए का कर्ज वसूलने के लिए ई कॉमर्स कंपनी मैग्नम सॉल्यूशंस लिमिटेड की अचल संपत्तियों की नीलामी कर रहा है। ये नीलामी आज से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। यस बैंक ने मैग्नम सॉल्यूशन लिमिटेड की कंपनी का यस बैंक ने मैग्नम सॉल्यूशंस लिमिटेड की संपत्ति का रिजर्व प्राइस 270 करोड़ रुपए रखा है। यानी इसकी बोली 270 करोड़ रुपए से लगनी शुरू होगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन 10 बड़ी खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।